हमारे मेडिकल सेक्टर पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला जिससे हमारी बात को दबाया जा सके। मीडिया में इस बात को छुपाया जा रहा है। एनटीए को जवाब देना होगा। हाँ 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 आ गया हो गया। कितना मार्क्स आया? कितना मार्क्स बन रहा है? अरे बोल, क्या हुआ? वो हाँ? 291। तेरे से कुछ नहीं होगा। एक साल बर्बाद हो गया तेरा। जा, इसके बाद तेरा कुछ नहीं हो सकता। बीएससी कुछ करना है ना? पापा जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है 719 718 मार्क्स कैसे आ गए? एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कैसे कर गए? 67 बच्चे 720 नंबर कैसे ला गए? सबसे बड़ा सवाल है कैसे टॉपर बने? क्या इंडिया में कोई एग्जाम बिना बेईमानी का पॉसिबल है? बिना स्कैम किए हुए पॉसिबल है? क्या बिना स्कैम किए हुए एग्जाम इंडिया में कोई हो सकता है? बिना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हुए क्या इंडिया में कोई एग्जाम हो सकता है? अगर एक शब्द में कहें तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हुए इंडिया में एग्जाम हो जाए। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हम सबको याद था, आरोप लगा था। अब रिजल्ट आया तो बड़ी हैरानी होती है। टोटल 720 मार्क में से 720 नंबर 67 बच्चों को आ गए। रियली शॉकिंग। अब बताइए ये कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात है 2024 लोकसभा इलेक्शन के दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाता है नीट का। इलेक्शन के शोर के बीच में ये नीट की आवाजों को दबाने का कोशिश किया गया ताकि नीट का आवाज जो है वो दब जाए इलेक्शन के शोर के बीच में। फिर आपको हैरानी होगी 720 में से 720 नंबर आए हैं, उसमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सेंटर का है। मतलब कि आप साफ साफ समझिए एक ही सेंटर में 8 बच्चे हैं जो 720 में से 720 नंबर लाए हैं और एक ही कमरे में वो 8 बच्चे बैठे हैं। तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम इसके बगल में बैठ जाओ, तुम इसके बगल में बैठ जाओ, चलो तुम यहाँ बीच में बैठ जाओ। क्या इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर एक ही सेंटर से निकलेंगे? क्या इसके अलावा जो नंबर दिए गए हैं 719 718 ये बड़े शॉकिंग है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 718 719 दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर नीट का कहना है कि ग्रेस मार्क दिया गया है। इस रूल रेगुलेशन पर बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। किस आधार पर बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया गया है? ये कुछ सवाल हैं जो लगातार बच्चों को परेशान कर रहे हैं और बच्ची ये सवाल लगातार पूछ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 720 नंबर लाने वाले बच्चे एक ही सेंटर से 8 बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? ये नामुमकिन है। बच्चे लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, बच्चे ये लगातार सवाल बता रहे हैं, कह रहे हैं, अपनी दुख बता रहे हैं, अपनी जो परेशानी है बच्चे वो लगातार बता रहे हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की है। जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन आप नीट का रिजल्ट देते हैं ताकि नीट जो है लोकसभा रिजल्ट के शोरगुल में दब जाए। बार जो टॉपर बना है ना, जो एम्स का सपना देख रहे थे या देख रही थी, शायद उनका सपना ही रह जाए। 20 में से 720 नंबर लाकर जो बच्चे बच्चियां दिल्ली एम्स का सपना देख रहे थे उनका भी सपना पूरा नहीं होगा। यानी कि 720 नंबर लाने के बाद भी दिल्ली एम्स
आप नहीं जा पाएंगे, ये तो पक्का है। इसकी शिकायत कई महीने पहले की गई थी। इलेक्शन के डे जो है सारी दुनिया इलेक्शन की तरफ थे, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, और उसी बीच में नीट का रिजल्ट दे दिया जाता है। और जैसे ही बच्चे नीट का रिजल्ट देखते हैं बच्चे को आश्चर्य होता है। नीट के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा रिजल्ट के बीच में इनकी आवाज दबने लगा था। लोगों से कह रहे थे कि आप हमारी भी बात कीजिए, आप हमारे बारे में बात कीजिए, हम नीट का स्टूडेंट हैं, प्लीज आप हमारी तरफ भी देखिए। सबसे बड़े एग्जाम में इस तरह की घपलेबाजी होगी, घोटाला की जाएगी, ये लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़, ये लाखों बच्चों के भविष्य के साथ आप खेलेंगे। ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य है। लाखों बच्चों का सपना होता है हम डॉक्टर बने। क्या इन्हें जस्टिस मिल पाएगा? ये मामला हालांकि अदालत में जाएंगे, 100% जाएंगे अदालत में। इसमें कोई भी दोहरी नीति की बात नहीं होगी, अदालत में 100% जाएंगे। नीट के एग्जाम के टाइम भी आरोप लगा था। सबसे बड़ा सवाल कि 67 बच्चों का 720 में से 720 नंबर लाना क्या पॉसिबल है? क्या ये शॉकिंग नहीं है? जो एक रैंक होल्डर है, एक सेंटर से निकले हैं, क्या ये बड़ा फ्रॉड का मामला नहीं लगता है? एक ही सेंटर से समझिए ना कि 8 बच्चे देश में टॉप कर जाते हैं। क्या ये कंसर्न गलत नहीं लग रहा है? क्या ये फ्रॉड की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? क्या ये धांधली की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? जब एक सेंटर से 8 बच्चे एक ही कमरे से निकलेंगे, रोल नंबर के अनुसार से आप देखेंगे ना, तो एक ही जगह आस-पास सभी बच्चे और बच्ची बैठे हैं। इससे साफ साफ सवाल उठता है, क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? फिर जो ग्रेस मार्क दिया गया, ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसी वजह से यह मार्क निकालकर 718, 719 लोगों ने कहा कि यह पॉसिबल नहीं है। नीट में लोगों ने कहा कि आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 716 होते हैं, यानी कि नीट में अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका 4 नंबर कटता है। अगर आप नीट में क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 5 नंबर कटता है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो 716 पे अटकते हैं आप, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 715 पे आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 718 नंबर आ रहे हैं, 719 नंबर रहे हैं। कई बच्चों ऐसे हैं जिसका सीक्वेंस एक है, लेकिन उन्हें भी दिल्ली एम्स नहीं मिलने वाला। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही नीट का रिजल्ट देना, यह एक क्या संयोग है? या जानबूझकर रिजल्ट दिया गया है, या दाल में कुछ काला है? दुनिया लोकसभा रिजल्ट के पीछे पागल थे, दुनिया लोकसभा रिजल्ट की तरफ ध्यान लगाए बैठे थे, इधर नीट ने खेला कर दिया। 4 जून को रिजल्ट आना क्या ये शॉकिंग नहीं है? बच्चे लगातार आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमारे नंबर लाना को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला, जिससे हमारी बात को दबाया जा। समझ नहीं आ रहा है। 720 में से 720 नंबर आने की वजह से ये नीट। हमारा नाम कृतिक राज है और हमने नीट में 695 720 नंबर टैलेंट की वजह से लाते तो वो बच्चे रियली प्राउड फील करते। ऐसा लगता कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं देश में, प्राउड फील करते में कि काफी ज्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। पूरे देश में 5000 एग्जामिनेशन सेंटर थे, उसके बाद भी 8 बच्चों एक ही कमरे से, एक ही सेंटर से कैसे टॉपर निकल गया? दिस इज बिगेस्ट क्वेश्चन, दिस इज बिगेस्ट फ्रॉड।
719 718 नॉट पॉसिबल। अगर आप क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो 4 नंबर, अगर आप गलत किए तो 5 नंबर। कैसे पॉसिबल है 716 है 718 719? ये बहुत बड़ा स्कैम है। क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सेंटर की जांच नहीं होनी चाहिए? इसमें वो बच्चे भी पीछे चले गए जो बच्चे दिन रात मेहनत किए थे, दिन रात ईमानदारी से मेहनत किए थे, दिन रात लाइब्रेरी में जाकर मेहनत की थी, कई साल से मेहनत कर रहे थे। उनका जीवन भी अंधकार में दिख रहा है। बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है 719 718 मार्क्स कैसे आ गया? एक ही सेंटर से 8-8 बच्चे टॉप कैसे कर गए? 67 बच्चे 720 नंबर कैसे ला गए? सबसे बड़ा सवाल है, कैसे टॉपर बन गए? फिलहाल इस पर आप लोग क्या विचार रखते हैं? हालांकि नीट हमारे नज़रिए से फ्रॉड हुआ है, नीट में स्कैम हुआ है, लेकिन क्या आप लोग इस पर विचार रखते हैं? क्या अपनी सोच रखते हैं? आप कमेंट करके